This is the future. तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर केशवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है मैथ्स आर.डी. शर्मा पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर आज इसका पहला पार्ट है, तो इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी आपसे रेगुलर क्लास चलेगी, उस क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सेटअप गड़बड़ था इस वजह से। तो बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। हाँ, ब्लर कर रहा है, छू दो हल्का, एक बार केवल। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर आएंगे। सबसे पहले बीचों बीच जीरो आएगा, -1, -2, ऐसे -3, ऐसे करते करते माइनस का इनफाइनाइट जाएगा, और इधर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, ऐसे करते करते प्लस का इनफाइनाइट जाएगा। ये तो नंबर आएंगे ही आएंगे, साथ में इनके बीच में जो नंबर आएगा पॉइंट वाला, जैसे इन दोनों के 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, 0.6 आएगा, 0.1 आएगा, ऐसे करते करते जितने भी पॉइंट वाले आएंगे ये भी साथ में, ये पूरे मतलब एक नंबर लाइन में जो जो नंबर भी आ जाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। रियल नंबर पता चल गया। अब एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट को दूसरे वर्ड में कहें तो उसको पावर कहते हैं, किसी भी नंबर की पावर। जैसे अगर 2 लिखा है तो ये तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर के ऊपर अगर हम पावर लगा देंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये सब एक्सपोनेंट कहलाएंगे कि 2 का एक्सपोनेंट क्या है 2, 2 का एक्सपोनेंट क्या है 3, यहाँ पास 4 है, ठीक है। तो पावर को ही एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया? तो एक्सपोनेंट ये है, और इसको नीचे वाले को बेस कहते हैं, और ऊपर वाले को पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ पता चल गई। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ होंगी, उन प्रॉपर्टी को पहले लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ ये है PROPERTIES। प्रॉपर्टी में पहला नंबर आता है कि अगर a की पावर, a कोई नंबर है उसकी पावर n लिखा है, इसका मतलब होता है कि a को n बार मल्टीप्लाई करना। a को कितने बार? n टाइम्स, ठीक है। a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको a की पावर n कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n। नीचे बेस सेम है, ऊपर पावर को ऐड कर देते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है a की पावर m है अपॉन a की पावर n है। अगर ऐसा लिखा है डिवाइड में, तो नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देते हैं। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है a की पावर अगर 0 लिखा है तो हमेशा 1 लगेगा रहेगा, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है a अपॉन b लिखा है, होल की पावर m है, इसको लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m, ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी है कि a की पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1 n लिख लो। a की पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर n, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी है, और जैसे अगर इसी में a अपॉन b इसकी पावर -n आ गई तो इसको पलट देंगे, b अपॉन a उसकी पावर n हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बस इतनी है। चेक कर लेते हैं, एक काठो अगर छूट रही हो तो उसे भी बता देंगे। हाँ, एक तो और है, एक ये अगली लास्ट है, आठवीं प्रॉपर्टी। अगर a की पावर m है और उसकी होल की पावर n है तो इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू n। अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो ये 8 प्रॉपर्टी है। 8 प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।
तो बिना देरी करते हुए एग्जाम्पल के ऊपर चल देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तब फिर मैं रफ कर दूँ इसे। चलो इसको रफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। और बहुत जल्दी आप लोग का क्लास 10th का भी ले आने वाले हैं हम लोग। और ये इसमें कई PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपके पास RD शर्मा बुक नहीं है तो उसमें टेलीग्राम चैनल का भी नाम है मैथ्स स्किल बाय सागर, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है PDF, डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला एग्जाम्पल है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन सभी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। दूसरा है 5 की पावर 8 डिवाइडेड 5 की पावर 3। तीसरा है 3 की पावर 2 होल की पावर 3। चौथा है 11/12 होल की पावर 3। और पांचवा है लास्ट, पांचवा क्या है 3/4 होल की पावर -3, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों करते हैं। सबसे पहले देखो, हम अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो वही a देखो यहाँ पास 5 है, m यहाँ 2 है, n यहाँ 4 है, तो इसको लिख क्या सकते हैं 5 की पावर 2 + 4। तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाले को 5 की पावर 2 + 4 मतलब 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 क्या होगा, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 3 6, हाँ देखो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। अब 625 को 5 5 ज़ा 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 बजे 25, 2 5, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 5 कैरी, 25 छंग 150, 150 और 5 155। तो पहले का आंसर 15525 आ जाएगा, ठीक है। सही चल रहा है सब। अगला ये वाला देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, वही डिवाइड को अपॉन में ही कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाले में से ये वाला माइनस करना है। तो 5 की पावर, इसको क्या करेंगे 5 की पावर 8 - 3 आएगा 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 क्या होता है, देखो यहाँ पास 5 की पावर 4 625 आया है, इसका मतलब होगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो 5 बजे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। अब 625 × 5, तो देखो 6 × 35 3000 हो गया, और 25 पंचे 125, तो 3125 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, एक प्रॉपर्टी अभी हमने बताई थी a की पावर m होल की पावर n, इसको क्या होता है a m × n हो जाएगा। तो वही काम इसमें भी करना है। 3 की पावर 2 × 3 इज इक्वल टू आएगा क्या, 3 की पावर 3 2 जा 6। अब 3 की पावर 6 कितना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 6। अब 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243। अब 243 × 3 करना है, 3 3 का 9, 3 4 12 और 3 दूनी 6 एक साथ 729 इसमें का आंसर। अगला चौथा नंबर क्या है, अब देखो अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर a/b होल की पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m। तो वही काम यहाँ करना है, 11 की पावर 3 और 12 की पावर 3। तो 11 × 11 × 11 अपॉन में 12 × 12 × 12। अब 11 11 जब 121, 121 × 11 1331 अपॉन में 12 12 जब 144 होता है, इंटू 12 करेंगे तो 12 चौक 48, कैरी 4, 12 चौक 48 और 4 52, कैरी 5, 12 एकम 12 और 5 17। तो 728 आंसर आ जाएगा इसमें का।
मतलब इतना 1331 अपॉन 1728, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन, अभी देखो एक प्रॉपर्टी बताए थे a अपॉन बी, उसकी पावर अगर -n है तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर n। इधर वाला दिख रहा है इसमें, है ना? तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये मतलब पलट जाएगा और पावर प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4/3 और पावर प्लस में, इसका मतलब 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3, तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64 आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 64/27 ये आंसर। ठीक है, तो पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का ये। अब इसको एक बार मैच करा दें, हो जाए काम। देखो पहला आ रहा है 15,625, 15,625 मल्टीप्लाई करने में यहाँ गलत हो गया है क्या? 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 दूनी 50 और 12 62 होगा। ठीक है, पहला 625, 15,625, दूसरा 3125, दूसरा 3125। ठीक है, तीसरा आ रहा है 729, चौथा 1728, तीसरा आ रहा है 729 और चौथा आ रहा है देखो 13 31 अपॉन 17 28, तो 13 31 अपॉन 17 28। ठीक है, पाँचवा 64/27, 64/27। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसमें भी कह रहा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको सॉल्व करना है। चलो इसे भी करते हैं। पूरा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है, बस प्रॉपर्टी याद है तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं याद तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, और बस इतना कर ही सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वा दो बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का है, इवेलुएट करना है इसको भी। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहला है 2/11 होल की पावर 4 इंटू 11/3 होल की पावर 2 इंटू 3/2 3/2 होल की पावर 3। सेकेंड 1/2 होल की पावर 5 इंटू माइनस का 2/3 होल की पावर 4 इंटू 3/5 होल की पावर -1। तीसरा 2 की पावर 55, 2 की पावर 60 और माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। चौथा 2 की पावर 3, 2/3 की पावर 2 और 2/5 की पावर -3 और 3/5 होल की पावर 2। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करते हैं फिर उसके आगे बताते हैं। जस्ट कुछ नहीं करें, चलो करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ही यूज़ करना है और इस बार सभी आंसर हमको चलो देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला वाला 2 तरीके से बताते हैं, फिर उसके बाद पहले आसान पहले डिफ़िकल्ट बताते हैं कैसे क्या होता है बेसिक से पूरा, फिर ट्रिक वाला बताते हैं। सबसे पहले 2/11 की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों में टूट जाएगा, 2 की पावर 4 और 11 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 2 4 बार हो जाएगा, और 11 की पावर 4 मतलब 11 भी 4 बार होगा। ठीक है, इंटू यहाँ इंटू 11 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 2 मतलब 2 बार 11 और 2 बार 3।
ये 3 की पावर 3, 2 की पावर भी 3, ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, अब काटना शुरू करो। सबसे पहले काटेंगे क्या, यहाँ पास देखो 2 ठो 11, 2 ठो 11 चला गया, 2 3, 2 3 चला गया, 3 ठो 2, 3 ठो 2 चला गया, और कुछ बचा? ऊपर केवल 1 ठो 2 है और 1 ठो 3 है, और नीचे क्या है, 2 ठो 11 है बस। तो 3 2 जा 6 और 11 11 में 121, एक तो ये आंसर आएगा, ठीक है, सही चल रहा है सब। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, अब इसको ब्रेक कर लो, 2 की पावर 4 लिखेंगे अपॉन 11 की पावर 4, फिर 11 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसे पहले लिख लो। यहाँ पास क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है। अब काटना शुरू करो, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका मतलब 11 की पावर 2 बचा यहाँ पास, ठीक है। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नीचे बेस पहले देख लें, बेस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, फिर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 2 नीचे दोनों में है, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ ऊपर बचा क्या, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में यहाँ 11 की पावर 2 बचा है बस। अब 2 की पावर 1 इंटू 2 मतलब 2 होगा, और 3 और 11 इंटू 11, और फिर वही आ जाएगा ये 6/121, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। पहले का आंसर कितना आ गया, 6/121, 6/121। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन, अगला भी देखो वैसे ही करते हैं। एक चीज़ और बता दे पहले, अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगर -2 यहाँ लिखा है और उसकी पावर 1 है, फिर -2 उसकी पावर 2, -2 उसकी पावर 3, -2 उसकी पावर 4 और -2 उसकी पावर 5, ठीक है, ये लिखा है। इसमें क्या आएगा आंसर, -2 एक बार रहेगा, इसमें क्या -2 2 बार रहेगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 दूनी 4, 4 होगा ना। 4 को ना लिख करके यहाँ 2 तो 2 है तो 2 की पावर 2, यहाँ गई कैसे, -2 -2 -2, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस आएगा, और 1 2 3, 2 की पावर 3, ठीक है। इसका -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यही होगा। देखो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पास भी प्लस, यहाँ पास भी प्लस, और प्लस 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 होता है, इसका मतलब प्लस का 2 की पावर 4, ठीक है। ये वाला -2 -2 -2 -2 -2, ठीक, माइनस माइनस होगा प्लस, ये यहाँ प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पास भी प्लस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और प्लस एक तो और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 की पावर 5, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पास अगर ऑड है, ऑड है, ऑड है, अगर ये पावर में ऑड है तो यहाँ पास माइनस आ रहा है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, है ना, सही बात है। इसका मतलब यहाँ से ये निकल आया कि अगर -a की पावर n लिखा है, n की जगह हम ऑड लिख देते हैं, मतलब अगर -1 की पावर ऑड, -a की पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, -a की पावर ऑड होगा, ठीक है। माइनस लगा रहेगा और जो यहाँ रहेगा उसी की पावर लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, इवन है तो यहाँ पास प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर -a की पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, a की पावर इवन नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पास इवन नंबर रहेगा तो यहाँ प्लस में आंसर आएगा, यहाँ ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा, बस यही दो बात है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। चलें, चलो। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पास लगने वाला है। देखो कैसे लगेगा। यहाँ पास ये माइनस, इसकी पावर इवन नंबर है, इसका मतलब माइनस का इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, बस यही जो रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ करके आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो अब यहाँ क्या है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब माइनस तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है, तो माइनस हट जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगा बस, और 3 की पावर 4 यहाँ। फिर आगे अब देखो ये -1 है ऊपर पावर में, और पावर में माइनस रहता है तो पलट जाता है, जैसे a/b इसकी पावर माइनस का n रहता है तो b/a पावर n हो जाता है ना। तो यही काम करना है, यहाँ पास पलट जाएगा, हो गया। और पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 5/3, और उसकी पावर 1 से तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, 5/3। ठीक है, और यहाँ पास 2 की पावर 4 ये रहेगा। सही बात है। चलो अब आगे देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 में से 4 गया तो 1, इसका मतलब 2 की पावर 1। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ 1 है और वहाँ 5 है, ऊपर और कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर, देखो 4 ये हो गया और 1 ये, 5 हो जाएगा, तो 3 की पावर 5। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, इसका मतलब 243, 243 का इंटू करेंगे 2 से तो 486, 5/486, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें का कितना आएगा, 5/486। अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी आगे चलते हैं। देखो 2 की पावर 55, इसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पास देखो इतने को, इतना अलग है, इतना अलग है, बीच में माइनस है। ठीक है, अब जब भी बेस बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। 60 और 55 कितना होगा, 115, इसका मतलब 2 की पावर 115, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। बेस बराबर है, पावर दोनों जुड़ जाएगी, 97 और 18 कितना होगा, 2 की पावर 115 हो जाएगा, और माइनस अगर 4 - 4 लिखा है तो 0 आएगा, वैसे ये माइनस ये लिखा है तो ये भी 0 आएगा, तो इसमें का आंसर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला भी बढ़िया है। 2 की पावर 2 हो जाएगा, अलग अलग तोड़ेंगे, 3 की पावर 2 इंटू, अब देखो यहाँ पास माइनस है, माइनस है तो पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या 5/2 आ जाएगा, और 3 है तो 3 3 पावर हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, काट दो, 3 ये है, 3 ये है, और दोनों की पावर 2 2 है तो दोनों कट जाएगा। 5 ये है, 5 ये है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 ये है, 2 ये है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, 5 की पावर 1, और नीचे क्या बचा है, 2 की पावर 1, तो मतलब 5/2 आंसर, इसमें का 5/2। ठीक है, इसका भी मैच करा देते हैं। चलो देखो, पहला आंसर कितना है, 6/121, पहला आंसर 6/121। ठीक है, दूसरा आंसर कितना आया है, 5/486, दूसरा आंसर 5/486, तीसरा है 0 और चौथा है 5/2, तीसरा यहाँ पर देखो 0 और चौथा है यहाँ पास
5/2, वहाँ पास भी 5/2, ठीक है। तीसरा को दूसरे को एग्जाम्पल तक हो गया पूरा। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सभी वैल्यू रख कर इसमें और प्रूफ करना है। इसे और कर लेते हैं इसके आगे कल से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। हिल गया क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में ए और बी वैल्यू दी है। ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, और उसके बाद वैल्यू निकालना है। सबसे पहला है ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी, दूसरा है ए की पावर बी और बी की पावर ए, तीसरा है ए की पावर बी, चौथा है ए अपॉन बी होल की पावर ए, पांचवा है 1/a प्लस 1/b होल की पावर ए, और बस 5 ही क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल से। सबसे पहला यहाँ रखना शुरू करो। 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि a बराबर 2 है तो a की जगह 2 रख सकते हैं और b की जगह 3, तो यहाँ a है तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 2 2 ज़ा 4 और 3 की पावर 3 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और ये दोनों प्लस हो गया तो 31। कोई दिक्कत? यहाँ पास 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 3 की पावर 2 कितना होगा? 3 3 का 9, 9 और 8 17। ए की पावर भी मतलब 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ 2/3 होल की पावर 2, तो अलग अलग हो जाएगा। 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 3 3 का 9, यहाँ पास 1/2 प्लस 1/3 पूरे की पावर 2। इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना? 6, 2 3 6 तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 दूनी 6 2 से मल्टीप्लाई, पूरी की पावर 2, 3 2 5 5/6 और होल की पावर 2। अब पावर अलग अलग हो जाएगी, 5 5 25 6 6 36, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलो एक बार मिला देते हैं। पहले का 31, दूसरे का 17, तीसरे का 8। पहले का 31, दूसरे का 17, तीसरे का 8, चौथे का 4/9, पाँचवें का 25/36, फिर 4/9 और 25/36, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 तक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 तक रखते हैं और यहीं तक देखना। इसके आगे मन होगा तो होमवर्क कर लेना और आगे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुम तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवाओ थोड़ा। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। This is the future.